हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नत के बागों पर गुज़रो तो खूब चरो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग क्या है? इरशाद फरमाया, ज़िक्र के हल्के। मकसूद ये है कि किसी खुशकिस्मत की इन मजालिस, इन हलकों तक रसाई हो जाए तो इसको बहुत ज़्यादा गनीमत समझना चाहिए कि ये दुनिया ही में जन्नत के बाग हैं। और खूब चरो से इस तरफ इशारा है कि जैसे जानवर जब किसी सब्ज़जार या किसी बाग में चढ़ने लगता है तो मामूली से हटाने से भी नहीं हटता, बल्कि मालिक के डंडे वगैरह भी खाता रहता है, लेकिन इधर से मुंह नहीं मोड़ता। इसी तरह ज़िक्र करने वाले को भी दुनियावी तफक्कुरात और मवाना की वजह से इधर से मुंह ना मोड़ना चाहिए। और जन्नत के बाग इसलिए फरमाए कि जैसा कि जन्नत में किसी किस्म की आफत नहीं होती, इसी तरह ये मजालिस भी आफात से महफूज रहती हैं। एक हदीस में आया है कि अल्लाह का ज़िक्र दिलों की शिफा है, यानी दिल में जिस किस्म के अमराज पैदा होते हैं, तकब्बुर, हसद, कीना वगैरह सभी अमराज का इलाज है। साहिबुल फ़वाइद फ़ी सलावात अल वल अवाइद ने लिखा है कि आदमी ज़िक्र पर मुदावमत से तमाम आफतों से महफूज रहता है। और सही हदीस में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ज़िक्र अल्लाह की कसरत का हुक्म करता हूँ, और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स के पीछे कोई दुश्मन लग जाए और वो उससे भागकर किसी किला में महफूज हो जाए, और ज़िक्र करने वाला अल्लाह जल शाना का हमनशीन होता है, और उससे बढ़कर और क्या फ़ायदा होगा कि वो मालिकुल मुल्क का हमनशीन हो जाए। उसके अलावा उससे शरह सदर हो जाता है, दिल मनव्वर हो जाता है, उसके दिल की सख्ती दूर हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत से ज़ाहिरी और बातिनी मुनाफ़ा होते हैं जिनको बाज़ उलमा ने 100 तक शुमार किया है। इंतहा। हज़रत अबू अमामा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि जब भी आप अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं या खड़े होते हैं या बैठते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। अबू अमामा ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारे लिए भी वो दुआ कर सकते हैं। फिर यह आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन से रहीमा तक। गोया इस तरफ इशारा है कि हक़ ताला शाना की रहमत और मलाइका की दुआ तुम्हारे ज़िक्र पर मुतफ़र्रह है। जितना तुम ज़िक्र करोगे उतना ही इधर से ज़िक्र होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो तुम में से आजिज़ हो, रातों को मेहनत करने से और बुख़ल की वजह से माल भी खर्च ना किया जाता हो, यानी नफली सदक़ात और बुज़दिली की वजह से जहाद में भी शिरकत न कर सकता हो, उसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करे। यानी हर किस्म की कोताही जो इबादत नफलिया में होती है, अल्लाह के ज़िक्र की कसरत उसकी तलाफ़ी कर सकती है। हज़रत इन्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि अल्लाह का ज़िक्र ईमान की अलामत है और नफाक से बराअत है और शैतान से हिफाजत है और जहन्नम की आग से बचाव है, और नहीं मुनाफा की वजह से अल्लाह का ज़िक्र बहुत सी इबादतों से अफजल करार दिया गया है, बिलखुसूस शैतान के तसल्लुत से बचने में उसको ख़ास दखल है। एक हदीस में आया है कि शैतान घुटने जमाए हुए आदमी के दिल पर मुसल्लत रहता है। जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है तो ये आजिज़ व ज़लील होकर पीछे हट जाता है। आदमी गाफिल होता है तो ये वसवसे डालना शुरू कर देता है। इसीलिए सूफ़ियाए कराम ज़िक्र की कसरत कराते हैं ताकि क़ल्ब में इसके वसाविस की गुंजाइश न रहे और वो इतना कवी हो जाए कि इसका मुकाबला कर सके। यही राज है कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत से ये क़ुव्वत क़ल्बिया आला दर्जा पर हासिल थी तो उनको ज़रबे लगाने की ज़रूरत पेश न आती थी।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنا بعد ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اسی مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت پڑتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ معروف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہو جاتا ہے وہی بسا غنیمت ہے کہ وبائی مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے کہ کس طرح ڈالتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ دل کے بائیں طرف منڈے کے پیچھے مچھر کی شکل سے بیٹھا ہے، ایک لمبی سی سونڈ منہ پر ہے جس کو سوئی کی طرح سے دل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو ذاکر پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعہ سے وساوس اور گناہوں کا زہر انجیکشن کے طریقہ سے دل میں بھرتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے